प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कभी कुछ, कभी फैमिली इशू, कभी फ्रेंड से, कोई एक ऐसी सिंपल नॉर्मल चीज़ जिससे हम लोग मतलब इन सब प्रॉब्लम्स से ओवरकम कर पाए एकदम नॉर्मल वे में, है ना? क्या? ग्रेटिट्यूड एंड सरेंडर। बट ये सुनने में हमको नॉर्मल लगता है कि चलो ठीक है कर लेंगे, बट इसका हम कैसे स्टार्ट करें? क्योंकि हमको आजकल किसी ने भी आज तक किसी ने नहीं समझाया हमको कि हम किसी को कैसे थैंक यू बोले। जैसे भी अगर हम घर में भी कभी बच्चे होते हैं और मेड को भी अगर हम पेरेंट्स उन्हें थैंक यू बोलने को कह देते कोई चीज़ के लिए, तो उनका भी ऐसे ईगो आ जाता है कि ये तो हमसे छोटे हैं, हम कैसे इनको थैंक यू बोल देंगे, तो हमारे घर में काम करते हैं। सी ग्रेटिट्यूड सबसे पहले आपको खुद को देना होगा कि आई हैव ए ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स मी, कि मेरे को मैं ग्रेटिट्यूड खुद के लिए देता हूँ, मेरी बॉडी के लिए, मेरे इमोशंस के लिए, मेरे थॉट प्रोसेस के लिए। जब आप ग्रेटिट्यूड खुद को दोगे, सोचो कितना खूबसूरत होगा वो कि आप चल रहे हो और वो ज़मीन आपको ब्लेस कर रही है, आप कहीं पे बैठे हो तो आसमान आपको ब्लेस कर रहा है, पानी पी रहे हो तो आपको ब्लेस कर रहा है। तो ये जो ग्रेटिट्यूड है ये सरेंडर से, और ग्रेटिट्यूड अगर आप जब सरेंडर मोड में जाते हो तब ग्रेटिट्यूड ऑटोमेटिकली आता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको परेशान कर रही है, उस वक्त एक ही चीज़ करो, उसी वक्त सरेंडर कर लो। अब लोग कहते हैं सरेंडर कैसे करें? एक गहरी लंबी सांस लो और धीरे धीरे से श्वास को छोड़ दो और बोल दो आई सरेंडर इट, आई सरेंडर इट, आई सरेंडर इट। जब आप ये चीज़ सरेंडर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक हल्कापन महसूस होगा, और जब वो हल्कापन महसूस हुए तो सबसे पहले अपनी बॉडी को, क्योंकि आप तकलीफ खुद को, खुद के इमोशंस को, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को, अपने मेंटल लेवल को आप सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हो। तो वो ग्रेटिट्यूड कहते हैं ना, इफ़ यू लव योर सेल्फ देन यू लव टू एनीबडी। तो अगर आप खुद को ग्रेटिट्यूड पे करोगे तो आप किसी को भी ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि उस इंसान को जाके ग्रेटिट्यूड पे करो, सबसे पहले खुद की बॉडी को ग्रेटिट्यूड पे करो। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो आई पे माई ग्रेटिट्यूड, मैं अपनी शरीर के लिए एक कृतज्ञता का भाव महसूस कर रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ अपने शरीर के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ अपनी भावनाओं के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ अपनी संवेदनाओं के लिए जिन्होंने मुझे इतना सर्वाइव करके यहाँ तक पहुँचाया। जब आप का कृतज्ञता और आपका सरेंडर मोड कंटिन्यू और रेगुलर मोड पे चलेगा तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में देखोगे। सो डोंट फॉरगेट, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, तो जस्ट पे ग्रेटिट्यूड एंड गो फॉर अ सरेंडर एंड देन सी द पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, अगर आप कह रहे हैं उसके हिसाब से करें तो क्या ये हार माननी नहीं होगी? सरेंडर मतलब सिंपल है, हार मानना। तुम हार कैसे मान ले? सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं होता है, सरेंडर का मतलब होता है बिगनिंग। समझो, आप पहाड़ पे चढ़े जा रहे हो, चढ़े जा रहे हो, चढ़े जा रहे हो, वहाँ पे थोड़े से आप थक गए, तो सरेंडर इज़ लाइक अ रिलैक्सेशन इन योर थॉट प्रोसेस, इन योर सिस्टम। जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो और आप थोड़ी सी देर रुक गए, ठीक है, तो इसका मतलब आप हार मान लिए नहीं, आप नेक्स्ट स्ट्रेटजीज तैयार कर रहे हो। आपको पता है कि नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट, और मुझे अगला जो कदम है या फिर मुझे अगला जो आइडिया है उसके ऊपर कैसे काम करना है, वो नेक्स्ट आपका होता है। तो सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं होता है। अगर आप सरेंडर मोड में, आप मुझे बताओ कि जब आप क्लास में जाते हो, बच्चा जब फर्स्ट क्लास में जाता है तो वो सरेंडर मोड में होता है, तभी तो ABCD और 1 2 3 4 सीख पाता है। और अगर वो सरेंडर मोड में नहीं हो और घर से जो भी भाषाएं उसने सीखी है, जो मदर टंग सीखी है, और वहाँ जाके बोलना शुरू कर दे बिना कुछ सुने हुए, बिना कुछ किए हुए, तो क्या वो कभी सीख पाएगा? नहीं। सरेंडर मोड इज़ द लर्निंग, सरेंडर मोड इज़ द बिगनिंग एंड सरेंडर मोड इज़ द स्टार्ट ऑफ योर ग्रोथ। बच्चे के सामने हम टीचर होती है जिसके सामने सरेंडर कर सकता है, बट नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमारे सामने ऐसा कोई है जिससे हम इतना ट्रस्ट करके उसके सामने सरेंडर कर सकते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि किसी और के सामने जाके मुझे ट्रस्ट करना और उसी के सामने सरेंडर करना। भाई, खुद को भी तो सरेंडर करो, खुद को भी तो माफ़ कर दो और खुद से भी तो माफ़ी मांग लो कि ये मेरे से गलतियाँ हुई और मैं आगे से इन गलतियों के ऊपर काम करूँगा। जब आप काम करना शुरू करोगे और खुद से माफ़ी मांगोगे और खुद को सरेंडर करोगे, किसी आई एम सरेंडर सरेंडर सरेंडर, मैं अभी सरेंडर मोड में हूँ, मैं अभी सरेंडर मोड में हूँ, मैं अभी सरेंडर मोड में हूँ, देन स्टार्ट बिगनिंग योर न्यू थिंग्स। तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें कितना पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। मैं
खुले तरीके से, नए तरीके से कामों को करना चाहता हूँ और मैं उन कामों को कर रहा हूँ। तो आप अपने आप से चेंजेस अपनी लाइफ में देखोगे। कहाँ ज़रूरत है खुद से इतनी लड़ाई करने की, जब ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है और बहुत छोटी है, कुछ पता नहीं पड़ेगा। बट पे द ग्रेटिट्यूड, गो फॉर द सरेंडर। फिर देखो, एक बार आजमा के देखो, और अगर आप कर रहे हो देन डू द 11 डेज फॉर 21 डेज या 40 डेज या 90 डेज। आज अगर आपका सर दर्द करा, आपने एक दवाई खाई है, या फिर आपको माइग्रेन है और आप हमेशा हर बार इस तरीके से दवाई खा के माइग्रेन को कैसे ठीक करोगे? अगर माइग्रेन को ठीक करना है तो हमें कंटिन्यूटी में वो मेडिसिन खानी पड़ेगी ताकि हम उसको रूट से ख़त्म कर सकें। अगर आप ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो कि भैया मैंने तो है ना 15 दिन पहले ग्रेटिट्यूड पे किया था, मुझे कुछ समय तक अच्छा लगा था, बट उसके बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो क्या खाना महीने में एक बार खाते हो? क्या घर में सफाई एक बार पोछा लगता है साल में एक बार, दिवाली पे, होली पे? ऐसा नहीं होता है ना। तो हमारी बॉडी को भी एक ग्रेटिट्यूड की ज़रूरत होती है और एक सरेंडर मोड की ज़रूरत होती है। अगर आप सरेंडर में और ग्रेटिट्यूड, जापान के लोगों को देखो, आप कोई भी काम करेंगे ना, वो हमेशा झुक के चलते हैं और वो हमेशा एक नमस्कार मुद्रा में रहते हैं, और वो आज सबसे ज़्यादा ग्रोथ किए हुए हैं पूरी दुनिया में। तो एक सरेंडर मोड ही तो है जो इतना ग्रो करवा रहा है, एक ग्रेटिट्यूड ही तो है जो ग्रो करवा रहा है। हम तो अपने पिताजी को भी 25 साल के बाद में पूछते हैं, क्या किया आपने मेरे लिए? या फिर हम सीधा सवाल पूछते हैं टीचर से कि जो 12 साल में, जिन्होंने इतनी ज़िंदगी लगाई, इन्होंने हमें क्या सिखाया? कुछ भी नहीं सिखाया। कम से कम उस काबिल और उस चीज़ के लिए तैयार किया कि आप दुनिया में किसी भी कोने में जाके खुद को फेस कर सकें। जो ज्ञान है, जो चीज़ें हैं, उनको सही तरीके से अगर हम समझेंगे तो हमारी ज़िंदगी सच में बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू। थैंक यू।